अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, आज की जो 3 सबसे अहम खबरें हैं और जिनकी चर्चा सोशल मीडिया पर और टीवी मीडिया पर हो रही है। पहली खबर पहलवानों से जुड़ी है, जिसके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी एंड कंपनी को उपराष्ट्रपति का दर्द तो दिखता है, लेकिन जिस बेटी ने देश को ओलंपिक मेडल दिलाया उसका दर्द नहीं दिखता। वो आंखों में आंसू लिए पहलवानी छोड़कर चली जाती है और किसी की जुबान से कुछ भी नहीं निकलता। दूसरी खबर लखनऊ से है। मुसलमानों के घरों पर चल रहे बुलडोजर से जुड़ी हुई है। इस खबर के बारे में ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों का देश में वजूद सिर्फ इतना ही बचा है कि उनके घरों पर कभी भी किसी भी वक्त ये कहकर बुलडोजर चलाया जा सकता है कि वो जहां पर रह रहे हैं वो जगह सरकारी है। और तीसरी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई एम्बुश अटैक से जुड़ी हुई है, जिसके बारे में कश्मीर के सारे नेता पीएम मोदी और अमित शाह पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है तो फिर कल जो हुआ वो क्या था। तो चलिए पहले आपको लखनऊ लेकर चलते हैं। लखनऊ में पिछले कई दिनों से अवैध रूप से बने घरों पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि टीवी मीडिया से ये खबर पूरी तरह से गायब है। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही, इसके बारे में कोई डिबेट नहीं हो रहा। हाँ, रवीश कुमार जैसे चंद लिबरल पत्रकार ये जरूर कह रहे हैं कि लखनऊ में जो बुलडोजर चल रहा है असल में वो कानून के खिलाफ है, लेकिन रवीश कुमार शायद ये भूल चुके हैं कि जब कोई एक्शन उर्दू नाम वालों के खिलाफ लिया जाता है तो वहाँ कानून नहीं देखा जाता। खैर, सबसे पहले आप ये जानिए कि अचानक लखनऊ के अकबर नगर में ये बुलडोजर चल क्यों रहा है और प्रशासन इस बुलडोजर के बारे में क्या कह रहा है। दरअसल लखनऊ में अकबर नगर 2 हिस्सों में बटा है और ये अकबर नगर लखनऊ में कुकरेल नदी की जमीन पर बसा है। अब सरकार ये कह रही है कि इस नदी को वो रिवाइव करेगी और इसका किनारा ठीक ऐसे ही बनाएगी जैसा लखनऊ में ही गोमती नदी का किनारा है। इसके लिए इस नदी पर जो मकान दुकान बने हुए हैं उन्हें तोड़ा जा रहा है। अकबर नगर के पहले हिस्से में करीब प्रशासन 1086 मकानों को तोड़ेगी, जबकि अकबर नगर के दूसरे हिस्से में 100 से ज्यादा दुकानों और शोरूम को तोड़ा जाएगा। आप जिन तस्वीरों को देख रहे हैं ये लोग अकबर नगर के ही हैं। ये लोग अब यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। इनका ये कहना है कि ये लोग यहाँ कई साल से रह रहे थे, इनके पास आधार कार्ड है, इनके पास बिजली का बिल भी है। ये लोग इसी पते से कई साल से वोट भी डालते आए हैं। बावजूद इसके इन्हें अब अपने आशियानों को छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या सरकार ने इन लोगों के साथ ज्यादती की है और क्या नदी के किनारे को सुंदर बनाने के लिए इनका आशियाना उजाड़ना जरूरी है। तो फिर इसका जवाब आपको रवीश कुमार की इस पोस्ट से मिल सकता है। रवीश दिल्ली का एग्जाम्पल देकर ये बताते हैं कि दिल्ली में जब अवैध घरों को ढहाया जा रहा था तब वहां के शहरी विकास मंत्रालय ने एक विधेयक यानी कानून पास किया था, जिसके बाद वहां अवैध घरों पर बुलडोजर चलने से रुक गया था। ये कानून ये कहता है कि सरकार को जिन मकानों या फिर दुकानों के बारे में ये लगता है कि ये अवैध है, सरकारी जमीन पर बने हैं, उन्हें कम से कम 3 साल का वक्त दिया जाना चाहिए। अब रवीश का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री को भी ऐसा ही करना चाहिए था। उन्हें भी दिल्ली का हवाला देखकर एक ऐसा कानून इन लोगों के लिए बनाना चाहिए था जिससे इन्हें थोड़ा तो वक्त मिल जाता और ये दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते। लेकिन रवीश जिस चश्मे से इन लोगों को देख रहे हैं वो चश्मा शायद योगी के प्रशासन के पास नहीं है, वरना सोचिए 1000 लोग रातों रात बेघर हो जाते हैं और अपने घरों को छोड़कर जा रहे हैं और सरकार और प्रशासन बिल्कुल खामोश है। मीडिया भी इस खबर को दिखाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। हाँ, मीडिया ने कल जो खबर दिखाई उसके बाद एक और मुस्लिम मोहल्ले पर आने वाले वक्त में बुलडोजर चलेगा, क्योंकि मीडिया ने महाराष्ट्र के इस मोहल्ले को आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का बना दिया है। खैर, आप ये खबर भी जान लीजिए। दरअसल कल आज तक चैनल पर सुधीर चौधरी ने एक खबर चलाई और ये दिखाया कि कैसे महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक गांव जिसका नाम बोरीवली है,
वहाँ के लोगों ने उस गांव का नाम अल-शाम रख दिया है और अल-शाम का मतलब सीरिया से होता है। चौधरी ने यह भी बताया कि इस गांव में शरिया कानून लागू होता है। इस गांव में भारत का कानून लागू नहीं होता। मैंने भी इस खबर को देखा और विजुअल्स इस खबर पर सुधीर चौधरी ने दिखाए, उन्हें गौर से देखा और पढ़ा। यकीन मानिए, मुझे कहीं भी अल शाम लिखा हुआ नहीं दिखा। हाँ, इस गांव में जो होर्डिंग्स लगे थे उन पर तीन चीजें जरूर लिखी थी। एक होर्डिंग पर अल्लाहू अकबर लिखा था, दूसरे होर्डिंग पर इन्ना मअस साबिरीन लिखा था और एक होर्डिंग पर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लिखा था। अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि ये दुआएं हर मुसलमान पढ़ता है, हर मुसलमान के घरों में ये दुआएं पढ़ी जाती हैं। लेकिन सुधीर चौधरी ने इन होर्डिंग्स पर लिखी आयतों के बिना पर इस गांव को आईएस का गांव बता दिया और ये कह दिया कि इस गांव में शरिया कानून लागू होता है। और सिर्फ यही नहीं, सुधीर चौधरी ने यह भी बताया कि इस गांव में हमास के झंडे भी मिले हैं। खैर, यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पिछले दिनों इस गांव में आईएनए की रेड्स हुई थी और इस रेड्स के दौरान इस गांव में आईएनए ने एक नीमच साकिब नाम के शख्स को पकड़ा था, जिसके बाद इस गांव में मीडिया जाता है और जब मीडिया को इस गांव में लगे होर्डिंग्स पर कुरान की आयतें लिखी हुई नजर आती हैं तो वो इसे आईएस का गांव घोषित कर देता है और ये कह देता है कि यहाँ शरिया कानून लागू होता है। खैर, अब ये समझ सकते हैं कि अब इस गांव का क्या हाल होने वाला है और जानते हैं ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इत्तेफाक से महाराष्ट्र के इस गांव में 99% मुसलमान रहते हैं। लिहाजा गोदी मीडिया को ये लगता है कि हिंदुस्तान में कैसे एक गांव ऐसा हो गया जहां इतनी संख्या में मुसलमान रहते हैं। खैर, अपने देश का मीडिया पूरी तरह से नंगा हो चुका है। उसे ना तो सच दिखाना आता है और ना ही सच सुनाना, बस उसे भक्ति करनी आती है। उसे मिमिक्री में दुख और गम नजर आता है और जहां दुख और गम है, जहां आंसुओं का सैलाब है, वहां उसे ड्रामा और नाटक नजर आ रहा है। सोचिए, जिस साक्षी मलिक ने देश को ओलंपिक मेडल दिलाया, वो आंखों में आंसू लेकर कुश्ती को अलविदा कहकर निकल जाती है। लेकिन ना तो मीडिया ये सवाल करता है कि साक्षी को इन आंसुओं के साथ कुश्ती क्यों छोड़नी पड़ी और ना ही उन नेताओं को कोई फर्क पड़ता है जिनकी वजह से साक्षी मलिक को कुश्ती छोड़नी पड़ी है। खैर, साक्षी मलिक को कुश्ती क्यों छोड़ी और उनकी आंखों में आंसू क्यों आए, वो आप भी इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस तस्वीर में दो शख्स आपको दिख रहे होंगे। एक शख्स वो है जिसकी वजह से साक्षी मलिक और दूसरे पहलवान पिछले करीब 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ब्रजभूषण नाम का एक ये आदमी महिला पहलवानों के लिए ठीक नहीं है। और दूसरा शख्स वो है जिसकी वजह से अब इन महिला पहलवानों को लगता है कि ये भी महिला पहलवानों के साथ वैसा ही सुलूक करेगा जैसे ब्रजभूषण ने किया था। लेकिन यहाँ सवाल बीजेपी का है और उस बीजेपी का है जिसे उपराष्ट्रपति धनखड़ में तो जाट नजर आता है, लेकिन साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया में जाट नजर नहीं आता है। खैर दोस्तों, अब बात कश्मीर में हुए एम्बुश अटैक की करते हैं। कल जम्मू कश्मीर के राजौरी में सैनिक की एक गाड़ी पर एम्बुश अटैक हुआ। एम्बुश अटैक उसे कहते हैं जो हमला घात लगाकर किया जाता है। बहरहाल, इस अटैक में सेना के 4 जवान शहीद हो गए हैं और अब कश्मीर के नेता हम अटैक को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह से कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आज मैं चाहती हूं कि आप वो सवाल गौर से सुने। आतंकवाद बंद नहीं हुआ, वहाँ डंडूरा पीट रहा है। टूरिज्म इतना हुआ, अरे एक टूरिस्ट को गोली लग जाएगी, कोई नहीं आएगा। ये तो शुक्र कीजिए वो आ रहे हैं और कुछ हम रोटी खा रहे हैं। फिर कहा फैक्ट्रियाँ आएंगी, कहा यहाँ बड़ा उद्योग लगेगा। कौन सा उद्योग लगा? कश्मीर में एक वो दुबई वाला मॉल लगा रहा है। अरे मॉल तो पहले ही हमारे यहाँ है, तो उससे कितना उद्योग बन गया। तो ये जो इनने एक वो बनाया ना किस्सा, ये इनका पहले से है सर। डॉक्टर ये 48 से इनका ये है कि साहब हमने इसको ख़त्म करना है। सर डॉक्टर जतिंदर सिंह कहते हर घर के सामने आपका एक सिपाही खड़ा है, बंदूक लेके खड़ा है, मॉडर्न बंदूक लेके खड़ा है। क्या उसने मरना है?
जिस दिन वो बंदूक उठ जाएगी देखना किस तरह पत्थर पड़ेगा। और सबसे आखिर में बात उस वीडियो की करते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस तरह के वीडियो के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर लाइक्स और व्यूज़ के लिए बनाए जाने वाले ऐसे वीडियो आपको हमेशा हमेशा के लिए जेल में डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसे वीडियोस को देश का मीडिया बड़ा चढ़ाकर दिखाता है। और आप जानते हैं कि जब देश का मीडिया ऐसी खबरों को दिखाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। दरअसल पंजनिया नाम के एक ट्विटर हैंडल से मोहम्मद सैयद जीशान का एक वीडियो डाला गया है और ये कहा गया है कि ये शख्स सरेआम सिर तन से जुदा करने की अपील कर रहा है। इसमें यह भी बताया है कि इस जीशान के 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं। मैंने भी इस जीशान का ये वीडियो सुना है। इस वीडियो में वाकई ये लड़का सिर तन से जुदा करने की बात करता है और ये कह रहा है कि अब मुसलमानों को व्हाट्सएप स्टेटस से अलग हटकर बाहर निकलना होगा और गुस्ताखे रसूल को ये बताना होगा कि उन्हें सिर तन से जुदा करना आता है। सोचिए ये कितनी बड़ी विडंबना है। जो शख्स लोगों को बाहर निकलने की अपील कर रहा है और ये कह रहा है कि रसूल से मोहब्बत सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं दिखानी चाहिए, वो खुद सोशल मीडिया के ज़रिए अपील कर रहा है। लिहाजा दोस्तों ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर डालना रसूल से मोहब्बत नहीं है। अगर आप वाकई आका से मोहब्बत करते हैं तो उनकी सुन्नतों पर अमल करो, उनकी पाकीज़गी वाली ज़िंदगी को अपनाओ। यूँ इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाने से आपको सिर्फ जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।